क्या आप सोच सकते हैं कि 1400 साल पहले नाजिल हुई किताब कुरान पाक में ऐसे राज छुपे होंगे जो आज का विज्ञान धीरे धीरे जान रहा है। हमने पिछले हिस्से में देखा था कि इस्लाम और विज्ञान के बीच कितने गहरे रिश्ते हैं। अब इस सफर को आगे बढ़ाते हुए हम और भी गहरे राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं कुरान में और कौन कौन से साइंटिफिक इशारे दिए गए हैं जो आज के विज्ञान से मेल खाते हैं। पहले बात करते हैं धरती और उसके पहाड़ों की। कुरान में अल्लाह ताला ने कई जगह पर धरती और पहाड़ों का जिक्र किया है। सूरह अन-नबा आयत नंबर 6-7 में अल्लाह फरमाता है, क्या हमने धरती को बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को खूंटों की तरह ठोक दिया। अब अगर हम विज्ञान की बात करें तो जियोलॉजिस्ट यानी भूगर्भ शास्त्रियों ने यह साबित किया है कि पहाड़ वाकई धरती की सतह को स्थिर रखते हैं। जैसे खूंटे एक तंबू को थामे रहते हैं, वैसे ही पहाड़ धरती को संतुलित रखते हैं। आज का विज्ञान बताता है कि अगर ये पहाड़ न होते तो धरती की प्लेट्स यानी कि सतह एक दूसरे से टकराकर और तबाही मचा सकती थी। लेकिन क्या ये बात कुरान में पहले ही नहीं कह दी गई थी? क्या ये कुरान का साइंटिफिक चमत्कार नहीं है? अब बात करते हैं धरती के अंदर की। धरती के ऊपर तो हमने बहुत कुछ खोज लिया है, लेकिन इसके अंदर क्या है? आज की जियोलॉजी बताती है कि धरती के अंदर लावा, आग और पिघली हुई धातुएं हैं। ज्वालामुखी फटते हैं और धरती के अंदर की आग बाहर आ जाती है। क्या कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है? कुरान में कई जगह पर जन्नत और जहन्नम का जिक्र आता है। कुछ जानकारों का मानना है कि धरती के अंदर की यह आग जहन्नम की आग का इशारा हो सकती है। अब ये सोचिए, क्या ये आग कयामत के करीब बाहर आ सकती है? विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जमीन के अंदर की यह आग इतनी ताकतवर है कि अगर यह पूरी तरह बाहर आ जाए तो सब कुछ खत्म हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या कुरान में इसका जिक्र कयामत के दिन की तरफ इशारा करता है? अब जरा सोचिए, इंसान ने जब धरती को समझ लिया तो अब वो आसमान की तरफ देखने लगा। क्या इंसान धरती से बाहर जाकर आसमान की सीमाओं को पार कर सकता है? कुरान में सूरह रहमान आयत नंबर 33 में अल्लाह फरमाता है, ऐ जिन्न और इंसान के गिरोह, अगर तुम आसमान और जमीन के किनारों से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ, लेकिन तुम अल्लाह की ताकत के बगैर ऐसा नहीं कर सकते। और इस आयत से कुरान के सच्चे होने का भी सबूत मिलता है, क्योंकि कुरान पाक उस वक्त नाजिल हुआ जिस वक्त कोई टेक्नोलॉजी या कोई साइंस नहीं थी। उस वक्त ये चैलेंज अल्लाह ने इंसानों को दिया था, क्योंकि बेशक अल्लाह जानता है कि इंसान इस हद तक पहुँच जाएगा कि वो इस धरती से बाहर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन कितने ही प्लेनेट्स को पार कर लो, जहाँ जाओगे अल्लाह की सल्तनत है। इस आयत में अल्लाह इंसान और जिन्न दोनों से मुखातिब होकर चुनौती देता है कि अगर तुम आसमान और जमीन की सीमाओं से बाहर जा सकते हो तो जाओ। लेकिन अल्लाह साथ ही यह भी फरमाता है कि यह मुमकिन नहीं, क्योंकि इंसान और जिन्नात के पास इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी मर्जी से ब्रह्मांड की हदों से बाहर निकल सके, और जहाँ भी जाएंगे उसी की सल्तनत है। इस सवाल का मकसद इंसानों और जिन्नातों को यह एहसास दिलाना है कि उनकी ताकत और सीमाएं बहुत छोटी हैं, और जो कुछ भी उन्हें मिला है वो सब अल्लाह की दी हुई नेमतों का नतीजा है। चाहे वो इल्म हो, ताकत हो, या फिर वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो जो इंसान को धरती से बाहर स्पेस में ले जाने की काबिलियत देती है। ये सब कुछ अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह जानता है कि इंसान की हदें बहुत छोटी हैं और वह कभी भी इस कायनात की तमाम हकीकतों तक नहीं पहुंच सकता। इंसान की कुदरत सिर्फ वहीं तक है जहां तक अल्लाह उसे इजाजत दे। यही वजह है कि अल्लाह ने यह चैलेंज इंसान और जिन दोनों को दिया, ताकि उन्हें समझ में आ सके कि उनके पास जो भी इल्म और ताकत है वो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। जब इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों को पहचानने से इनकार करता है या उसे अपनी ताकत और इल्म का नतीजा समझता है तो वो अल्लाह की नेमतों को झुटलाता है। यही वजह है कि इस आयत में बार बार यह सवाल किया गया है, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? अल्लाह हमें यह याद दिलाना चाहता है कि हम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, ये सब कुछ उसकी दी हुई नेमतों का हिस्सा है। इस्लाम और विज्ञान के इस सफर में हमने देखा कि कैसे कुरान पाक में कई वैज्ञानिक संकेत मौजूद हैं। ब्रह्मांड के ये राज हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इस्लाम ने पहले ही ये वो बातें बता दी थी जिन्हें विज्ञान आज खोज रहा है। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ और शायद हमें आने वाले वक्त में और भी नए रहस्यों का पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। और आपके क्लिक करने से आपका कोई नुकसान नहीं, लेकिन आपके जरिए से हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। अगले वीडियो में हम एक और दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।